कॉमन सिम्टम है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि एंजाइटी हमारे अंदर इसलिए आई है ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर कब बनती है? जब ये इमरजेंसी अलार्म बिना बात के बहुत लंबे समय तक अलार्म देता रहता है, हमारे पूरे शरीर को, हमारे सिस्टम को, हमारे माइंड को, हमारी सोच को अलर्ट की अवस्था में रखता है। तो इसे एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसी जगहों पे एंजाइटी होना जहां होने की जरूरत नहीं है, ऐसे समय में एंजाइटी होना जहां होने की जरूरत नहीं है, या इतने लंबे समय तक रहना जितना होने की जरूरत नहीं है, या एक्सेसिव होना, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। और एंजाइटी डिसऑर्डर्स अगर लंबे समय तक रहें तो वो हमारे शरीर के को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। एंजाइटी के कॉमन सिम्टम्स तो हम लोग जानते हैं, धड़कन बढ़ना, पसीना चलना, मुंह सूखना, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, इस तरह की भावना दिमाग में आना, कई बार पेट की शिकायत होना, पेट में गैस होना, थकान होना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, ये एंजाइटी के कुछ लक्षण हैं जो शॉर्ट लिव्ड हैं। लेकिन अगर एंजाइटी लंबे समय तक रहती है तो हमें क्या क्या हो सकता है? हमें नींद की परेशानियां हो सकती हैं, हमें डिप्रेशन हो सकता है, हमें डायबिटीज हो सकता है, हमें हाइपरटेंशन हो सकता है यानी ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, और हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें ये जानना है कि एंजाइटी लंबे समय तक रहे तो ये हमारे शरीर में एक हार्मोन, जो इमरजेंसी हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो कॉर्टिसोल की मात्रा को बढ़ा देता है। हमारे शरीर का एक हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब उसकी एक्टिविटी बढ़ती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन, जो हमारे शरीर में कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस पे सिक्रीट होने के लिए बना, वो लगातार उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और ये हार्मोन क्या करता है? ये फिर अधिक शुगर पैदा करता है, डायबिटीज हो सकता है, शरीर के जो सारे सिम्टम्स हैं, शरीर उन सबको ये बढ़ाता है। शरीर जब हमेशा अलर्ट की मुद्रा में रहता है तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं जो हाइपरटेंशन कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है और इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और लोग बहुत सारी सीजनल बीमारियों के शिकार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें कि नींद में खराब सपने आना, नींद में झटके लगना, ऐसा लगना जैसे गिर गए, कई बार नींद में स्लीप पैरालिसिस होना जिसे हम कहते हैं, जिसमें कई बार लगता है कि उठने की कोशिश कर रहा होता है व्यक्ति लेकिन वो उठ नहीं पाता, उसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये एंजाइटी के स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। दांत चलाना, दांतों को आपस में रगड़ना नींद में, या नींद में बोलना, ये सारे एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। एंजाइटी अगर लंबे समय तक रहे तो लोग इससे बचने के लिए नशे का सहारा ले सकते हैं। बहुत से नशे के केसेस में ये पाया जाता है कि उन्हें लंबे समय से एंजाइटी है, खास करके जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिससे बचने के लिए वो अल्कोहल या इस तरह के नशे का सहारा लेते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स अगर लंबे समय तक हैं तो वो शरीर को और कई तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकते हैं।